तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमी इज। देखो, अब जाने से पहले पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़े। अब इकोनॉमी के बारे में भी बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो इकोनॉमी इट इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लाइफ। अर्न यहाँ का मतलब होता है, यहाँ पे मतलब है कि कैसे वो लोग अपना जिंदगी जीते हैं, आपको जैसे रोजमर्रा की लाइफ में रहते हैं, अर्न करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी क्या होता है कि इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग वो सिस्टम है, इकोनॉमी वो सिस्टम है जहाँ पे लोग, मान लीजिए जैसे हम लोग सुने हैं ना इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे अगर इंडियन इकोनॉमी का बात खोला जाता है तो यहाँ पे क्या समझा जाता है, यहाँ पे समझा जाता है कैसे इंडिया में लोग अपने रोज की जिंदगी को जीते हैं एवं वहाँ पे अपना लाइफ अर्न करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में इस इकोनॉमी को समझने के लिए ये वाइटल प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी समझना जरूरी है, क्योंकि यही एक वाइटल इन द सेंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और द सेंटर होता है। लाइक इसके बीच में बहुत सारा फैक्टर्स अवेलेबल होता है। ठीक है, जो कि इस वाइटल प्रोसेस का पार्ट है, वो उसका अलग एक चैप्टर है, तो उसमें आप समझेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिक समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के अंदर में जो ये सिस्टम बोला गया है, ये सिस्टम जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। तो उस प्रोसेस में ये आता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप प्रोडक्शन का मतलब उस समय सही से समझे होंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे उत्पाद किया गया। अगर इस पेन का उत्पाद कैसे किया गया वाइटल प्रोसेस में। ठीक है, प्रोडक्शन होता है किसी भी जगह पे, मान लो किसी भी जगह पे लोगों को रहने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, वो लोग क्या तो कुछ चीज को बनाएंगे, फिर उसको कंज्यूम करेंगे, जैसे वीट को उगाएंगे, फिर जाके उसे कंज्यूम करेंगे ताकि उनका पेट भरे, फिर जाके पूंजी जनरेट करेंगे, मतलब अपना लेबर देंगे वहां पे, तब जाके फिर जाके वहां पे वीट उगेगा। तो वैसे ही सेम टू सेम अगर हम किसी प्रोडक्शन हाउस को देख लीजिए, या फिर किसी प्रोडक्ट होल कंट्री को ही देख लीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा मेन चीज जरूरी क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल। ये पूरा ही प्रोसेस है जिसके अंतर्गत लोग अपना रोज की जिंदगी जीते हैं। लाइक प्रोडक्शन के अंतर्गत लोग क्या करेंगे, उत्पाद करेंगे। उत्पाद के अंतर्गत आपको हम समझा चुके हैं उत्पाद किसे कहते हैं। उत्पाद किसी वस्तु को उसका रिसोर्सेस से प्रॉपर प्रोसेस में गुजार के उसे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचाने की पर्टिकुलर अवस्था को प्रोडक्शन कहते हैं। जिसके अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास ये प्लास्टिक मटेरियल, रॉ मटेरियल है इसका, फिर इंक है, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट क्या होगा, रिसोर्सेस होगा। मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर, चलिए इसी का ही मानते हैं, रिसोर्सेस होगा। ठीक है, रिसोर्सेस के बाद उसे प्रोसेस में डालेंगे, उस सारे प्लास्टिक को एक पर्टिकुलर मशीन में डालेंगे जिसके अंतर्गत ये शेप तैयार होगा। ठीक है, ये शेप के बाद आगे जाके फिर प्रोसेस में इसमें इंक डालेंगे, और उस प्रोसेस के बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है टोटल प्रोसेस को प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के बाद क्या आता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, उपभोग। उपभोग क्या होता है, जैसे हम यूज कर रहे हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन जब भी पढ़ते हैं, कंजम्पशन के अंतर्गत हम लोग दो पार्ट और पढ़ेंगे, कस्टमर एंड द कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदता है। एक सेलर अगर बेच रहा है, जो सेलर मान लो हम अगर बेच रहे हैं, तो जो व्यक्ति मेरे से खरीदेगा वो मेरे लिए कस्टमर होगा। कस्टमर कैन यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट। जैसे मेरे से अगर वो रिटेलर शॉपकीपर जिसके पास से हम ये खरीद के ले आए हैं, जो बंदा जिससे हम ये खरीदे हैं, जिस मोहल्ले की दुकान से अगर हम ये खरीदे हैं, तो मोहल्ला का दुकान के जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के लाया होगा। ठीक है, जो थोक में माल बेचता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, तो उससे खरीद के लाया होगा। ठीक है, तो लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो रिटेलर तो सिर्फ कस्टमर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ उसका माल खरीद रहा है, यूज तो नहीं कर रहा है, वो तो घर में इस पे मार्कर का यूज कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर वो व्यक्ति हो गया जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करता है। ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ में आया होगा। ये नॉर्मल लाइफ का जिंदगी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हाँ, कस्टमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है। कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो पर्टिकुलर सामान को खरीदता है, किंतु या तो वो यूज भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज कर रहा है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी से एक पर्टिकुलर बॉल खरीद रहे हैं। ठीक है, अब वो बॉल क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए खरीद रहे हैं। अब मिस्टर ए यहाँ पे इस स्थिति में ये कस्टमर भी है,
लेकिन कंज्यूमर नहीं है। क्यों? अगर ये यूज कर रहे हैं तब ये दोनों कहलाएंगे, कस्टमर भी है और कंज्यूमर भी है। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ए अपने सन मिस्टर एक्स को दे देंगे, इनका सन है मिस्टर एक्स, तो उसको अगर दे देंगे और वो यूज कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर अल्टीमेट वे से कि इस पर्टिकुलर बॉल का कंज्यूम कौन कर रहा है? मिस्टर एक्स, लेकिन इसे खरीद कौन रहा है? मिस्टर ए। तो ये हो गया कस्टमर और ये हो गया कंज्यूमर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। द नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? मान लो किसी भी प्रोडक्शन और इस प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन तक नहीं पहुंचेंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होगा, पहले तो रिसोर्सेस के बारे में जानना, टाइप जानना जरूरी है। ठीक है, रिसोर्सेस जानने से पहले फैक्टर्स जानना जरूरी है। रिसोर्सेस तो हम बता चुके हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस समस्त उन चीजों को कहा जाता है जिसके माध्यम से किसी अन्य वस्तु में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, मतलब उन समस्त रॉ मटेरियल को। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली हम लोग जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजर। ये मेनली हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये सब होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इन समस्त चीजों को का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग इसी को कैपिटल के रूप में, कैपिटल ये पार्ट होता है कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं होगा तो ना हम लेबर को क्या चाहिए, क्योंकि देखो रेंट को चाहिए, लैंड को चाहिए रेंट, लेबर को चाहिए क्या? वेजेस, कैपिटल को चाहिए क्या? इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजर को चाहिए क्या? प्रॉफिट। ये भी आगे जाकर तुम लोग पढ़ोगे एक चैप्टर के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेन चीज जानना क्या जरूरी है कि लैंड को रेंट चाहिए, तो लेकिन ये लैंड अगर हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं तो इसमें तो रेंट देना पड़ेगा। अब रेंट कहाँ से आएगा? कैपिटल, मॉनेटरी, मनी में से आएगा ना। मनी अगर होगा तभी उस पर ज्यादातर रेंट आएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में समस्त उन चीजों का मीन्स फॉर्म किया जाता है, निर्माण किया जाता है, व्यवस्था की जाती है उन समस्त चीजों की जिसके द्वारा प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, इन समस्त चीजों का अगर हम लोग निर्माण ही नहीं करेंगे या फिर वहां पे उपस्थित अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे इन समस्त चीजों का, तो हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अगर ये वाला चीज हम अवेलेबल करवा दे रहे हैं तो फिर प्रोडक्शन होगा, फिर कंजम्पशन होगा, फिर कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ये कैपिटल फॉर्मेशन एक्चुअली आएगा कहाँ से? मान लीजिए इसके लिए क्या है, हम अगर ये पेन खरीद रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उस रिटेल शॉपकीपर से कहते हैं, हम क्या करेंगे, इसका एक पर्टिकुलर अमाउंट उसे देंगे। अब ये अमाउंट हम उसे देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें से वो भी तो किसी को और अमाउंट दिया होगा कुछ पर्टिकुलर, तो वो भी फिर जाके जो होलसेलर है, वो भी जो मैन्युफैक्चरर है उसको कुछ अमाउंट दिया होगा। मतलब जो पूंजी लगाया मैन्युफैक्चरर, जो बनाने वाला जो पूंजी लगाया, वो तो वापस उसे मिल गया, मतलब कैपिटल फिर से फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, फिर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। अब चलिए, ये जैसे कि मैंने बता दिया, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो इसमें बता देते हैं। लैंड क्या होता है? जमीन जहां पे प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है प्रोडक्शन, जिसके अंतर्गत आप लोग ये समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिक समझ लीजिए कि लैंड वो जगह होता है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, लेबर वो मीन्स उन समस्त लोगों को कहा जाता है जिनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। कैपिटल होता है पूंजी, जिसके बल पे प्रोडक्शन किया जाता है। अगर कैपिटल नहीं होगा तो प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। ऑर्गेनाइजर वो व्यक्ति होता है जिसकी देख रेख में ये पर्टिकुलर प्रोडक्शन किया जाता है। वो बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस का मालिक। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजर को ऑब्वियसली चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? मान लो हम लगा रहे हैं 1000 रुपया, तो मेरे को उसमें से 200 रुपया एक्स्ट्रा मिला तो मेरे लिए प्रॉफिट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लाइक किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, 10,000 का पूंजी लगा है, 10,000 के कैपिटल के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से 12,000 आया मेरे पास, तो मेरे लिए 2,000 जो होगा वो प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली इसको चाहिए प्रॉफिट, कैपिटल को चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि कैपिटल अगर हम लोग मान लीजिए लोन के तौर पे बैंक से ले रहे हैं, अब बैंक से मान लो 10,000 ही ले रहे हैं, तो बैंक क्या बोलेगा कि नहीं भैया हम तो फोकट में देंगे नहीं, तो उसको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये भी एक जरूरी चीज है। फिर जाके वेजेस लेबर को रोज जो है वेजेस देना पड़ता है कि हाँ, अगर किसी आदमी से तुम काम करवाओगे तो उसे तो पैसा देना पड़ेगा, तो उसी को बोलेंगे वेजेस। तो उसके बाद आता है लैंड का रेंट। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम किसी प्रोडक्शन हाउस और लैंड का उपयोग कर रहे हैं तो उसे रेंट देना पड़ेगा। अगर अपना है तो कोई बात नहीं है,
फिर भी तो रेंट तो कैलकुलेट होगा ही, वो सब आप लोग आगे जाकर प्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं तो टोटल इकोनॉमी को ही फिनिश करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंतर्गत जैसे कि हम बता चुके हैं कि मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जैसे कि हम बेसिक बता रहे हैं तो हम इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस आप ऊपर ऊपर समझ लीजिए और द बेसिक समझ लीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिगिनर लेवल पे। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री का इकोनॉमी मार्केट पे बेस्ड होता है, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड में हायर अथॉरिटी के पास उसका अथॉरिटी होता है कि हाँ पर्टिकुलर डिसीजन लेने का। तो सेंट्रली प्लान्ड होता है जिसमें अथॉरिटी किसके पास होता है? हायर ऑर्गेनाइजर के पास, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चाहे कोई भी हो गया। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है ये दोनों का मिक्सचर मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। अगर एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ये है यूएस इकोनॉमी का एग्जांपल, ये है चाइना का एग्जांपल, ये है इंडिया का इकोनॉमी एग्जांपल, ठीक है। आई होप इतना तो समझ में आया होगा।